हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीरीज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक चैप्टर 16 सीडीपी का बच्चों में सीखना एवं बच्चों में सोचना एवं सीखना के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम सोचना जो है उसके बारे में जानेंगे कि बच्चा कैसे सोचते हैं। बच्चे जो है सो अपने परिवार में, अपने वातावरण में, समाज में, विद्यालय में जैसा देखते हैं एक तरह से वैसा सोचते हैं। उनके सामने जो भी विषय वस्तु आती है, अनेक विषय वस्तु आती है वातावरण में, परिवार में, विद्यालय में, समाज में, विभिन्न प्रकार के दृश्य परिदृश्य उनके सामने दृष्टिगोचर होता है। वो उस विभिन्न वस्तुओं के बारे में जो है सो अनुभव के आधार पे अपने सोच का निर्माण करते हैं, अपनी सोच को विकसित करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे बच्चे कैसे सोचते हैं। उससे जुड़ा कुछ वर्ड है, इसकी स्मृति। स्मृति मतलब कि मेमोरी जो होती है, यादगार। जो बच्चे किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का जो दृश्य है वो उनके मन में, मस्तिष्क में बैठ जाता है। और एक तरह से ये सोचने का और सीखना जो है एक तरह से एक मानसिक प्रक्रिया है। सोचना जो है एक तरह से एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चे जो देखते हैं उसका जो चित्र उसके मस्तिष्क में छप जाता है। उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण। हम स्वयं की आंखों से जो किसी वस्तु को देखते हैं, उसके बारे में अनुभव करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, वही हमारा प्रत्यक्षीकरण कहता है। और प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ही हम अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं और सोच को विकसित करते हैं। और आते हैं अगला है अनुमान। अनुभव के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। किसी भी विषय वस्तु को देखकर, घटना को देखकर, परिदृश्य को देखकर जो है सो उसके प्रति हम अनुमान लगाते हैं। अगला है कल्पना। जो वस्तु हमारे वातावरण में मौजूद नहीं है, हमारे सामने मौजूद नहीं है, उसके बारे में भी हम कल्पना करते हैं कि वो वस्तु ऐसी होगी, वो वस्तु वैसी होगी। कल्पना करते हैं, जस्ट इमेजिंग। उसके बाद है आदि मानसिक क्रियाएं भी शामिल है। तो ये आपका हो गया बच्चे कैसे सोचते हैं। तो बच्चा का सोचने का जो प्रक्रिया है, बच्चा का कैसे सोचते हैं, उसका है प्रकार। वो है 4 प्रकार। पहला है उससे तो 4 प्रकार है, लेकिन यहाँ हम जो है 6 प्रकार के बारे में जिक्र किया है। पहला है प्रत्ययों के आधार पर। प्रत्यय मतलब कि जो उसका जो सोच होता है, एक सोच से दूसरे सोच को, एक चिंतन से दूसरे चिंतन को जोड़ना जो है तो प्रत्यय का आधार होता है। प्रत्यय जो होता है खासकर प्रारंभिक बाल अवस्था में ज़्यादातर प्रत्यय जैसे कि स्थान, आयु, भार, समय, दूरी तथा संख्या का ज्ञान आदि प्रत्यय का ज्ञान बच्चों में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है आदि और सभी प्रत्यय का ज्ञान उसमें आना शुरू हो जाता है। यह सोचने का एक उच्चतम स्तर है। वो एक प्रत्यय से दूसरे प्रत्यय के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद तर्क के आधार पर किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो हम सोचते हैं, उसके बारे में अपना चिंतन करते हैं, उसको हम व्यक्त करते हैं भाषा संप्रेषण के माध्यम से, उसे ही हम तर्क के आधार पर कहते हैं। उसके बाद तर्कना के आधार पर। तर्कना का आधार होता है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी बात के बारे में हम विभिन्न रूपों से, विभिन्न प्रकार से उसको तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसे ही हम तर्कना कहते हैं। तर्कना का प्रकार है आपको 2। पहला है निगमनात्मक तर्कना। जो आपको पूर्व जो धारणा होती है
पूर्व जो अनुभव होती है उसके आधार पर होती है। यह जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऋणात्मक तर्कना जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद है आगमनात्मक तर्कना। यह जो होता है यह प्रेक्षण के आधार पर होता है, विशिष्ट तर्कना होता है एक तरह से, और यह प्रेक्षण के आधार पर होता है। यह होता है विशिष्ट से समान की ओर होता है। उसके बाद आते हैं अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर किसी भी विषय वस्तु के बारे में, समस्या के बारे में, किसी भी बात के बारे में या किसी भी घटना के बारे में जो हम स्वयं देखते हैं उससे जो अनुभव करते हैं उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोच। रुचि बच्चों का जो जैसा रुचि और जिज्ञासा होता है वैसा ही बच्चे का सोच भी उस तरह से बच्चे अपना निर्माण करते हैं। अपने रुचि और जिज्ञासा के अनुसार अपने सोच का भी निर्माण करते हैं। अनुकरण के आधार पर। अनुकरण जो है सोचने की प्रक्रिया की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अनुकरण जो है तो बच्चों में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वस्तु है ये। अनुकरण के आधार पर हम जैसे कि समाज में, विद्यालय में, परिवार में, कहीं भी परिवेश में कि वो किसी को कुछ कार्य करते हुए देखता है उसको वो अनुकरण करता है और उससे वो अपने सोच का निर्माण करता है। आगे है बच्चों में सोचने की योग्यता बढ़ाने के उपाय। बच्चे में सोचने की योग्यता किस तरह से बढ़ाया जाए इसके कुछ उपाय है। बालक को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना। बालक को किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचने, सीखने, समझने, तर्क वितर्क करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए समय समय पर। उसके बाद अभिवृत्तियों का विकास, जैसे कि यहाँ बताए हैं रुचि और जिज्ञासा। जैसे कि अभिवृत्ति मतलब हो गया आपको रुचि, अभिरुचि को विकास करते रहना चाहिए ताकि उसका सोच का विकास हमेशा बढ़ता रहे, विकसित होता रहे। आयु के अनुसार समस्या का समाधान। उसके माता पिता और शिक्षक को चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान आयु के अनुसार, आयु स्तर के अनुसार समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि उसकी सोच जो है विकसित हो सके, अग्रसर हो सके आगे की ओर। उसके बाद उद्दीपक पूर्ण वातावरण समय समय पर उपलब्ध कराना। उद्दीपक पूर्ण वातावरण, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए बच्चों को जो उससे जो उस वातावरण से बच्चे अभिप्रेरित हो, अपने सोच को विकसित करें। उसके बाद अगला पॉइंट, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों में सोचना क्या है उस आपके बारे में पढ़ने, बच्चे कैसे सोचते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब जानेंगे हम बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे जो है सीखने का प्रक्रिया जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। वो उस प्रक्रिया में, जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया में क्या होता है, वो ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। उसके ज्ञान के अर्जन के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इस तरह से आज जो है आपका बच्चों में सोचना एवं सीखना चैप्टर 16 का कुछ भाग हम उसमें पढ़ा दिए हैं। अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक, एक भी वर्ड अगर अच्छा लगा, चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।